मरने के बाद रूह कहां जाती है? यह चर्च में से सवाल पूछा गया था, मरने के बाद रूह कहां जाती है? यह सवाल किसने किया था? आपने किया था। कोमल, पहले जवाब सुनिए, उसके बाद आप अपने कदमों पर खड़ी होंगी। पहले नंबर पे तो यह देखना है हमने कि रूह की हालत क्या है। जो शख्स मरा है, जिस शख्स ने इस दुनिया को छोड़ा है, उसकी रूह की हालत क्या है? क्या वो ईमानदार है या गैर ईमानदार? क्या वो यीशु को मानने वाला शख्स था या नहीं? मेरे ताल्लुक से आप सब लोग इतना अच्छा नहीं जानते जितना मेरी वाइफ और मेरे घर वाले जानते हैं। आमेन। जो शख्स मरा है, जो शख्स मरा है, उसके खानदान के लोग तस्दीक कर देते हैं कि वो कहां गया है। उसकी बीवी तस्दीक करेगी, मैं नहीं करूंगा, रिश्तेदार नहीं करेंगे। उसके बच्चे तस्दीक करेंगे कि मेरा अब्बा गिरजा जांदा सी के नहीं, मेरा अब्बा दुआ करदा सी के नहीं, मेरा अब्बा कलाम पढ़दा सी के नहीं। तस्दीक बाहर के लोग नहीं करते, तस्दीक अंदर के लोग करते। कैसी जिंदगी उसने जमीन पर रहते हुए गुजारी। दोनों अरवा के रहने की जगह अलग अलग है। आमीन। ईमानदार मरेगा, उसकी रूह की जगह और है। गैर ईमानदार मरेगा, उसके रूह की रहने की जगह और है। आमीन। ईमानदार मरेगा, उसकी रूह आलम बाला पर जाएगी। गैर ईमानदार मरेगा, उसकी रूह आलम अरवा में जाएगी। अब जिंदगी वो कैसी बसर करके गया है, खानदान तस्दीक करेगा, बीवी बताएगी। बीवी गई है, शौहर बताएगा। आमीन। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, शराबा पी पी मर जाते ने, लेकिन जब मेमोरियल सर्विस पे हम जाते हैं तो तरीफा दे पुल बंदते होंगे ने, पुल पड़ते खलो के। सारी जिंदगी गुनाह में गुजार दी, पुल पड़ते खलो के खानदान दे लोग कह रहे होंगे ने, आ पक्का जन्नती जे, सीधा ने आसमान की बादशाही ते जाना है। और सीधा तो किसी ने भी नहीं जाना, कि अदालत भी तो है, पहले अदालत चो तो लंघना है। सीधा कोई जन्नत च नहीं जा सकता। रिमेंबर वन थिंग, कितने बात को समझ रहे हैं? कोई ईमानदार भी मरेगा तो वो सीधा जन्नत में नहीं जाएगा। आलम बाला एक जगह है जहां पर ईमानदारों की रूहें स्टे करी हुए हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। और वो तब तक ठहरी हुई हैं जब तक अदालत का वक्त नहीं आ जाता। गैर ईमानदार की रूह आलम अरवा में है, तब तक वहां पे है जब तक अदालत का वक्त नहीं आ जाता। मर जाने वाले लोग द डे ऑफ जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं। मत्ती की अंजील 16वां बाब 18वीं आयत, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। कलीसिया जो मसीह के लोगों की जमात है, वो कभी भी आलम अरवा में नहीं जाएगी। आमीन। जिसने यीशु पर ईमान रखा है, जिसके जामे बर्रे के खून से धुल चुके हैं, याद रखें वो आलम अरवा में नहीं जाएगा। वो और सिर्फ मसीही होना काफी नहीं, गौर से सुनिए, सिर्फ मसीही होना काफी नहीं, आपको यह लेबल आसमान की बादशाही में नहीं लेकर जाएगा कि आप मसीही थे। आप ईमान पर थे, दो कश्तियों के मुसाफिर तो नहीं थे। एक शख्स रो रहा था, उससे पूछा गया कि तू क्यों रो रहा है? तेरा बाप जो मरा है वो तो इतना ईमानदार था। उन्हें कहा, भाई तेनू पता ईमानदार सी, वो सिर्फ तू जानता है कि ईमानदार था,
बट अफसोस है कि मेरा बाप एक अच्छी जगह पर नहीं जाएगा। हाँ, ये सच है कि कलीसिया का ताल्लुक आलम अरवाह से नहीं, आलम बाला से है। लेकिन जिंदगी आप कैसी गुजार रहे हैं, कैसी लाइफ बसर कर रहे हैं? आलम अरवाह का खात्मा नहीं हुआ, वो अभी भी मौजूद है और गैर ईमानदार की रूह नीचे जाती है। और सुने, नीचे भी जाती है और भटकती भी है। डॉक्टर हिस्केल सरोज साहब का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाँ, तो किसी ने आके ना हिस्केल सरोज साहब से कहा कि जी मैंने ख्वाब में यीशु मसीह को देखा है। उन्हें क्या, चल ठीक है, मैनू तो पता है, जो ईमानदार है, जो बाइबल पढ़ते हैं, हम ईमानदारों को अपने यीशु का पता है, यीशु कैसा है, कैसा दिखता है। उन्हें क्या, दासा की वेखी आई हुलिया दास। उन्हें क्या, मैं यीशु ने वेख्या सुकाया ते लंबे लंबे वाल ते मुंह अंदर गया हुआ है। कहते पुत्र तू यीशु नहीं वेख्या, तू बड़ा फुफा वेख लिया। यार हमारा यीशु हसीन, हमारा यीशु खूबसूरत, पूरी दुनिया को बनाने वाला, उसने तो जमीन के खूबसूरत चेहरों को बनाया है। आमीन। और वो लोग जो उठकर ये बात करते हैं, जी राती मैनू अब्बा नजर आंदा है, अब्बा मैनू मिलन आंदा है। और भाई, आपका अब्बा अगर आपको बार बार दिखता है और आप अपने अब्बे की रूह से डिस्टर्ब हैं, समझ जाएं आपका अब्बा अच्छी जगह पर नहीं है। ताड़ी मरी हुई अम्मा तानू आके तंग कर दी है, बार 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 ऐसा हो रहा है। याद रखिए, ईमानदार की रूह आके आपको छेड़ेगी नहीं, ईमानदार की रूह आपको तंग नहीं करेगी, ईमानदार की रूह आपको इरिटेट नहीं करेगी। आमीन। ईमानदार की रूह सुकून की जगह पर है, आराम की जगह पर है और खुदा के इख्तियार में और खुदा के हाथ में है। अगर मुतफिक है तो बोल दे हालेलुया, बोल दे हालेलुया। इमसाल 15वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, दाना के लिए जिंदगी की राह ऊपर को जाती है ताकि वो पताल में उतरने से बच जाएं। आमीन। सफेद तख्त की अदालत से पहले गैर ईमानदारों की रूहें नीचे रहेंगी, ईमानदारों की रूहें आसमान पर आलम बाला पर रहेंगी। जन्नत की मैं बात नहीं कर रहा, आसमान की बादशाही की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आलम बाला की बात कर रहा हूं, जहां पर रूहें स्टे किए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।